क्या आप यकीन करेंगे कि वो छिपकली के नाना, वो दानव डायनासोर फिर से हमें अपने बीच सड़कों पर तबाही करते हुए नजर आएंगे। और ये उम्मीद जगाई है एक अमेरिकन कंपनी ने जिसका नाम है कोलोसल बायोसाइंसेस। ये सारा खेल क्या है, ये सारी कहानी क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल और ये है कीरो क्लासेस। पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2021 से, जब एक रईस, एक बिलियनियर बेन लाम और एक जेनेटिक इंजीनियरिंग में माहिर साइंटिस्ट जॉर्ज चर्च आपस में कोलैब करते हैं और डिसाइड करते हैं कंपनी स्टार्ट करने का। उस कंपनी का नाम था कोलोसल बायोसाइंसेस और इस कंपनी का मेन मोटिव था डी एक्सटिंक्शन। इन दोनों बंदों ने विलुप्त हो चुके, गायब हो चुके, एक्सटिंक्ट हो चुके जानवरों को दोबारा से जिंदा करने का प्लान किया, जिसे कहते हैं डी एक्सटिंक्शन। अब इनके सामने एक बड़ा सवाल ये था कि किस जानवर को जो गायब हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसे दोबारा से रिवाइव किया जाए। और 2023 तक आते आते वो जिस जानवर पर एक मत हुए, एक राय हुए, उस जानवर का नाम था डायर वुल्फ, ग्रे वुल्फ, जो आज के सिनेरियो में हमें दिखाई देते हैं, जो कॉमन भेड़िया है उससे शरीर में बड़े होते हैं। इनके जबड़े ज्यादा मॉडिफाइड होते हैं शिकार करने के लिए, और ये बड़े जानवर जैसे कि बाइसन और हॉर्सेस का भी शिकार कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम में ये नहीं है। 10,000 साल पहले ये गायब हो चुके थे। डायर वुल्फ को आपने मूवीज में, कॉमिक्स में, वीडियो गेम्स में देखा होगा, और कहा यह जा रहा है कि कॉमन भेड़िए ग्रे वुल्फ डायर वुल्फ के क्लोज रिलेटिव हैं। दोनों के जीनोम में, दोनों के डीएनए में काफी कुछ सिमिलैरिटीज मिलती हैं, और सिमिलैरिटीज होने के साथ साथ कुछ डिफरेंस भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि इनके साइज में, इनके फर में, इनके जबड़ों में। ये कुछ की फीचर्स हैं जिनमें इनका जीनोम डिफरेंट होता है। क्यूरियोसिटी अभी भी बड़ी भारी है कि ये सब कैसे किया गया, कैसे उस डायर वुल्फ को दोबारा जिंदा किया गया। देखिए, ये सारा खेल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जिसमें जीनोम में, डीएनए में छेड़खानी करके, मैनिपुलेशन करके एक नया जीनोम तैयार किया जाता है। और नया जीनोम तैयार हो गया, इसका मतलब नया जानवर तैयार हो गया है। सबसे पहले मिट्टी में दबे हुए डायर वुल्फ के फॉसिल्स को निकाला गया, साफ किया गया, और इस फॉसिल्स में से और इस कंकाल में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया, डीएनए को निकाला गया, उस डीएनए की स्टडी की गई, उसके जीन्स की स्टडी की गई, और उसके बाद जो इसका क्लोज रिलेटिव है ग्रे वुल्फ, उसके जीनोम में वो सेम मैनिपुलेशन किए गए जो डायर वुल्फ के जीनोम में देखने को मिलते हैं। या यूं कहें कि डायर वुल्फ के फॉसिल से तैयार किया हुआ नया जीनोम ग्रे वुल्फ की बॉडी में इंजेक्ट करवाया गया, और ऐसा करने के बाद 3 बेबी बर्थ होती है, जिसमें से 2 मेल बच्चे हैं और एक फीमेल है, रोमुलस और रेमस। और जो फीमेल थी उसको कहा गया खलीसी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो जानवर उन्होंने तैयार किए हैं, क्या वाकई में ये डायर वुल्फ हैं या उनके जेनेटिक इंजीनियर्ड वर्जन? सोचने वाली बात है। अब इस कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्ट है मैमथ, जो एलिफेंट के क्लोज रिलेटिव है। ये सब वो नेम फेम के लिए कर रहे हैं, रुपए पैसे के लिए कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही वो दिन दूर नहीं जब डायनासोर जैसे दानव हमें अपनी सड़कों पे दौड़ते हुए नजर आएंगे। सवाल ये भी है कि नेचर के साथ खिलवाड़ करना कहाँ तक सही है। अगर ये जानवर आपको इतने ही प्यारे थे तो उनको एक्सटिंक्ट क्यों होने दिया गया, और ये डी एक्सटिंक्शन वाली नौबत ही क्यों पैदा होने दी? अब देखना यह है कि डी एक्सटिंक्शन कितना कामयाब हो पाता है और इससे इकोसिस्टम में क्या गड़बड़ होने वाली है।